तालिबान डर गए हैं। आतंकी सरकार के खिलाफ बढ़ते प्रदर्शन को देखते हुए तालिबान ने विरोध प्रदर्शन पर ही रोक लगा दी है। यही नहीं, बढ़ते विरोध के डर से तालिबान ने कई इलाकों में इंटरनेट सेवा या तो रोक दी है या इसे बेहद धीमा करवा दिया है। हेरात की सड़कों पर विरोध प्रदर्शन करने वालों पर चलती तालिबान के लड़ाकों की गोलियां। आसपास बिखरा खून और लहूलुहान शख्स को सहारा देते चंद लोग, लेकिन गुस्सा ऐसा कि खतरे के बावजूद कुछ लोग गोली चलाने वालों को चुनौती देते दिखे। हालांकि इस दौरान कुछ लोग बुरी तरह घायल युवक को अस्पताल लेकर जाते भी नजर आए, लेकिन इन तस्वीरों से इतना तो साफ हो ही गया कि डर डर कर जीने वालों के लिए अब तालिबान का डर मर चुका है। आजादी, 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 आजादी। और वो जान की परवाह किए बगैर भी उनके विरोध पर आमादा हैं। जब तेवर ऐसे हों तो बंदूक और गोलियों की बोली बोलने वाले तालिबान को इन प्रदर्शनकारियों का डर लगने लगा। फिर तो मुल्ला हसन अखुंद सरकार की तरफ से विरोध प्रदर्शन पर रोक का ऐलान कर दिया गया और इसके लिए शर्तें लगा दी गई। बताया गया कि तालिबान सरकार के गृह मंत्रालय ने विरोध प्रदर्शन को लेकर नए नियम बनाए हैं। इसके मुताबिक किसी भी तरह के विरोध प्रदर्शन की जानकारी 24 घंटे पहले देनी पड़ेगी। किसी भी तरह के विरोध प्रदर्शन से पहले मंत्रालय से इजाजत लेनी पड़ेगी। साथ ही विरोध प्रदर्शन का मकसद, नारे, समय और प्रदर्शन से जुड़ी पूरी जानकारी सुरक्षा एजेंसियों को बतानी पड़ेगी। अगर ऐसा नहीं किया गया तो नियमों के आधार पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हालांकि तालिबान ने अपने फरमान के बचाव में सरकार बनने के बाद बाहर से आने वाले मेहमानों की आड़ ले ली और प्रदर्शनकारियों पर चली गोलियों को मजबूरी में उठाया गया कदम बता दिया। परसों शाम के नए गवर्नमेंट का अनाउंस हुआ, सब सही चल रहा है। परसों कुछ लोग थे वो चाह रहे थे कि एयरपोर्ट से कुछ मेहमान आ रहे थे बैरून मुल्क से, उसका रास्ता बंद कर ले, तो हमारा सिक्योरिटी फोर्स जो है वो मजबूर हो गए, कुछ हवाई फायरिंग हुआ है। ये सच है, ये मान लो हुआ। लेकिन न तालिबान की दलील किसी को हजम हो रही है और न ही इन पाबंदियों के बावजूद लोगों के तेवर ढीले पड़ते दिख रहे हैं। पंजशीर में एनआरएफ के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के शामिल होने और देश में विरोध की वजह से तालिबान और पाकिस्तान की किरकिरी हो रही है और यही वजह है कि तालिबान सरकार को यह फैसला करना पड़ा। दरअसल तालिबान को लगता है कि अगर विद्रोह बढ़ता गया तो अफगानिस्तान में सरकार चलाना मुश्किल होगा। और खास बात यह है कि सितंबर महीने में ही पंजशीर के हीरो अहमद शाह मसूद की बरसी है, इसलिए तालिबान को अंदेशा है कि आने वाले वक्त में विद्रोह बढ़ सकता है। पहले भी अहमद शाह मसूद की बरसी पर प्रदर्शन और रैलियां निकलती रही हैं। इसी वजह से तालिबान ने विरोध प्रदर्शनों को दबाने के लिए नए नियम बना दिए हैं। तालिबान का डर इससे भी समझा जा सकता है कि एक दिन पहले कुछ लड़ाकों ने अहमद शाह मसूद के मकबरे को भी नुकसान पहुंचाया। तालिबान के आतंकियों ने मकबरे के शीशे को तोड़ दिया। तालिबान के जुल्मों सितम और पंजशीर घाटी में कब्जे के लिए कत्ले आम के बीच मसूद गुट ने एक वीडियो जारी किया है। एनआरएफ लड़ाकों की ओर से टॉप कमांडर सालेह रेगिस्तानी ने वीडियो के जरिए कहा कि पंजशीर में जंग अभी खत्म नहीं हुई, बल्कि ये तो शुरुआत है। फज़ाई वहशत व कुश्तार व बेरहमी बरी वौलाद मुसल्लत साख्तान इमरोज पंजशीर क़ल्ब अफगानिस्तान است و به نمایندگی از افغانستان و آرزوهای مردم افغانستان که عبارت از صلح و یک حکومت عادل است دفاع می‌کند. जो तालिबान केवल बंदूक की बोली बोलना जानते हों, उनसे विरोध को दबाने के लिए किसी और हरकत की उम्मीद भी नहीं की जा सकती। बताया गया कि तालिबान ने विरोध प्रदर्शन के लिए एक जगह भीड़ न जमा हो पाए, इसके लिए इंटरनेट सेवा बंद करवा दी है। क्योंकि सबसे ज्यादा प्रदर्शन उत्तरी काबुल में हो रहे हैं, इसलिए तैमानी, खारिखाना, ख्वाजा बुगरा, दश्ती बारची, खसाबा में इंटरनेट सेवा रोक दी गई है। जिस सरकार में संयुक्त राष्ट्र से मान्यता प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी मुल्ला हसन अखुंद कार्यवाहक प्रधानमंत्री हो, जिस शख्स के प्रधानमंत्री बनने के बाद तक उसकी तस्वीर तक ढूंढना मुश्किल हो गया हो, ऐसे डरे प्रधानमंत्री के राज में विरोध की आवाजें तो दबनी ही थी।
जिस तालिबान सरकार ने सिराजुद्दीन हक्कानी जैसे मान्यता प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी को गृह मंत्रालय का जिम्मा मिला हो, जिस सिराजुद्दीन हक्कानी पर हामिद करजई की हत्या की कोशिश कराने का आरोप लगा हो, उसके रहते आतंकी सभ्यता से अलग कोई उम्मीद कैसे की जा सकती है? लेकिन अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने में उम्मीद बनकर अफगानिस्तान की जनता ही आगे आई है। यही वजह है कि तमाम रोक और शर्तों के बावजूद बड़ों के साथ बच्चे भी अब प्रदर्शन करते नजर आने लगे हैं। नौबत यहाँ तक आ गई है कि अमन की मांग करते बच्चों में कुछ बिना कपड़ों तक के दिखे, मानो तालिबान को चुनौती दे रहे हों कि मारना हो तो वो उन्हें भी गोली मार दें। ये बच्चे अमन शांति के साथ ही अच्छी शिक्षा के अधिकार की भी मांग करते दिखे, लेकिन तालिबान ने जिसे शिक्षा मंत्री बनाया है वो खुद ही कह रहा है कि पढ़ लिख कर कुछ नहीं होता, जो होता है वो ताकत से होता है। वली दिन पे वजह बानी چې دې خلکو کوم قرباني ورکړه د دین د پاره ورکړه نن د دې خلکو چې په دنیا کې کوم عزت دی هغه عزت ته پوهان نه دی، هغه د ماستر نه دی. دنیا کې چې د چا سره هر څومره ډېری ډیګریانی هغه ته په دنیا کې هغه عزت نه دی حاصل، نن کوم عزت چې مولا او طالب ته د افغانستان په سرزمین باندې حاصل دی. जिस शिक्षा मंत्री ने कभी हाई स्कूल या कॉलेज तक का मुंह न देखा हो, उससे अफगानिस्तान को अंधेरे में रखने के अलावा और क्या उम्मीद रखी जा सकती है? अफगानिस्तान में अभी तो विरोध प्रदर्शनों पर रोक की शुरुआत हुई है। फिलहाल इसका तरीका फरमान में सिमटा तो